हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग सिस्को राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने सिस्को पैकेट ट्रेसर के द्वारा एक नेटवर्क डिजाइन किया हुआ है जिसमें मैंने 3 राउटर्स को यूज किया हुआ है और 3 राउटर के द्वारा मैंने 3 स्विच कनेक्ट किए हुए हैं और इन स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। और यहाँ पर मैंने हर एक इंटरफेस को टैग प्रोवाइड किया हुआ है आईपी एड्रेस का कि मैं किस इंटरफेस को क्या आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूँ। देखिए, जैसे कि राउटर 1 के सीरियल 0/0 पोर्ट से मैंने राउटर 2 का सीरियल 0/0 कनेक्ट किया हुआ है। अब मैं चाहता हूँ इन इंटरफेसेस को कॉन्फ़िगर करना। तो दोस्तों ध्यान रखना, जहां पर भी हम लोग 2 पोर्ट्स आपस में कनेक्ट करते हैं उनको हम लोग सेम नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इस कंडीशन में मैंने राउटर 1 के सीरियल 0/0 को मैं 20.0.0.1 आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना चाहता हूं। तो राउटर 1 का सीरियल 0/0 जिस भी पोर्ट से डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर 2 के सीरियल 0/0 पोर्ट से, उसको भी हमें 20 के नेटवर्क का ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड करना पड़ेगा, जो कि मेरी कंडीशन में है 20.0.0.2। इसी तरह राउटर 2 के सीरियल 0/0/1 पोर्ट से मैंने राउटर 3 का सीरियल 0/0 कनेक्ट किया हुआ है। तो इन दोनों पोर्ट को मैंने 40 के नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। इसी तरह राउटर 1 के फास्ट इथरनेट पोर्ट से मैंने स्विच और स्विच के द्वारा मैंने मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट पर जिस नेटवर्क का आप आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हो उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेसेस आप उससे कनेक्टेड पीसी को भी प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, सेकंड राउटर के फास्ट इथरनेट पोर्ट को मैंने 30.0.0.1 आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है टैग के द्वारा अभी, और इससे कनेक्टेड पीसी को भी मैंने 30 के नेटवर्क का ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं राउटर 3 के फास्ट इथरनेट पोर्ट को आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है 50.0.0.1 और फास्ट इथरनेट से जो कनेक्टेड डिवाइसेस है यानी कि पीसी है उनको भी मैंने 50 के नेटवर्क का ही आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग इन राउटर्स को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड हैं। अगर आप फिजिकल राउटर यूज कर रहे हैं तो उसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग कंसोल केबल की हेल्प लेते हैं राउटर को कॉन्फ़िगर करने के लिए। और विंडोज एक्सपी के अंदर एक डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन होती है हाइपर टर्मिनल, जिसके थ्रू हम लोग राउटर को कॉन्फ़िगर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंसोल केबल। लेकिन अगर आपके पास विंडोज एक्सपी के अलावा विंडोज विस्टा, विंडोज 7, विंडो 8, विंडो सर्वर 2008 या विंडो 10 या फिर विंडो सर्वर 2012 यानी कि एक्सपी से अपर का कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसके अंदर हाइपर टर्मिनल नाम की एप्लीकेशन बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल नहीं होती है। अगर आप विंडोज एक्सपी के अपर ओएस के अंदर हाइपर टर्मिनल यूज करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इंटरनेट से हाइपर टर्मिनल की एप्लीकेशन मैन्युअली डाउनलोड करनी पड़ेगी और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर उसको इंस्टॉल करके उसको आप यूज कर सकते हैं। लेकिन हाइपर टर्मिनल एक्सपी में बाय डिफ़ॉल्ट आपको अवेलेबल होता है। सेकंड थिंग, अगर आप सिस्को पैकेट ट्रेसर यूज कर रहे हैं तो इसमें आपको हाइपर टर्मिनल या फिर कंसोल केबल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है किसी भी राउटर या स्विच को कॉन्फ़िगर करने के लिए। आप जिस भी डिवाइस को आप एक्सेस करना चाहते हैं या कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, जस्ट आप उस डिवाइस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर 3 टैब आते हैं, फिजिकल टैब, कॉन्फ़िगरेशन टैब और CLI टैब। दोस्तों, इस CLI टैब के द्वारा हम लोग इस डिवाइस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपके साथ में लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो अब हम लोग सबसे पहले राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं।
दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जब हम लोग डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं तो आप किसी भी पोर्ट को किसी भी पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आप राउटर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना है कि आपने राउटर के अंदर कौन कौन से पोर्ट यूज किए हुए हैं, ताकि आप उन्हीं पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर सके। ठीक है, तो अब हम लोग राउटर 1 को कॉन्फ़िगर करते हैं। जस्ट यहां पर देखिए, जैसे ही आप एक्सेस करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि हम लोग राउटर के अभी यूजर मोड में हैं। यूजर मोड का फंक्शन क्या होता है, किस पर्पज से हम लोग इसको यूज करते हैं, ये हम लोग लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। आप यहां पर अगर हम लोग देखें, ये है हमारे राउटर का होस्ट नेम और ये है सिंबल ऑफ यूजर मोड। तो अब हम लोग सबसे पहले यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चलेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनेबल कमांड। देखिए दोस्तों, या तो आप en टाइप करके एंटर की प्रेस कीजिए तो भी आप यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में चले जाएंगे, या फिर en टाइप करके आप कीबोर्ड से टैब की प्रेस कर दीजिए तो en जो है ये कंप्लीट कमांड हो जाएगी। इनेबल टाइप कीजिए और अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए दोस्तों, अब हम लोग राउटर के प्रिविलेज मोड में एंटर कर चुके हैं, जिसको हम लोग यूज करते हैं राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करने के लिए। यहां पर अगर हम लोग चेक करें कि राउटर के किस किस इंटरफेस को कॉन्फ़िगर किया गया है, या राउटर के सभी इंटरफेसेस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप यहां पर एक कमांड यूज कर सकते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड। आप टैब का यूज कीजिएगा। ठीक है, तो राउटर के सभी इंटरफेसेस की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। टाइप करके जस्ट एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहां पर इंटरफेस का ऑप्शन आया हुआ है, आईपी एड्रेस ओके वर्किंग है, मेथड, स्टेटस एंड प्रोटोकॉल, ये कुछ ऑप्शंस यहां पर दिखाई दे रहे हैं। यहां पर देखिए, ये है राउटर, फर्स्ट राउटर का फास्ट इथरनेट 0/0 पोर्ट, जिसे कोई भी आईपी एड्रेस असाइन नहीं किया गया है, वर्किंग प्रॉपर है, अनसेट मेथड है, एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन पोर्ट है ये, यानी कि इसे हमें मैनुअली अप करना पड़ेगा, और प्रोटोकॉल भी अभी डाउन आया हुआ है। इसी तरह आप सीरियल 0/0 की कॉन्फ़िगरेशन भी आपसे देख सकते हैं और सीरियल 0/1 की कॉन्फ़िगरेशन भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं शो स्पेस रनिंग -config। इस कमांड के थ्रू आप राउटर की रनिंग कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं। जैसे कि एंटर की प्रेस कीजिए, शो स्पेस रनिंग -config कमांड टाइप करके एंटर। ये देखिए जरा, हमने कमांड यूज की शो स्पेस रनिंग -config कमांड। यहां पर शो कर रहा है कि आप की जो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है उसका साइज क्या है, 552 बाइट्स का साइज है, iOS वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं, कोई भी इंक्रिप्शन सर्विस यूज नहीं की गई है, होस्ट नेम आप यहां पर देख सकते हैं राउटर है, जो कि आपको यहां पर भी डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, सेकंड थिंग, जस्ट एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए जरा, यहां पर सबसे पहले इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/0 को कोई भी आईपी एड्रेस नहीं है, शटडाउन है। यहाँ से आप सभी इंटरफेसेस की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं, और अभी कोई भी पासवर्ड असाइन नहीं किया गया है, चाहे वो कंसोल पासवर्ड है, ऑक्सिलरी पासवर्ड है, टेलनेट पासवर्ड है, कोई भी पासवर्ड अभी असाइन नहीं किया गया है। तो इस तरह हम लोग प्रिविलेज मोड को यूज करते हैं राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को चेक करने के लिए। सेकंड थिंग, अब अगर आप राउटर को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें राउटर का थर्ड वर्किंग मोड यूज करना पड़ेगा, दैट इज कॉन्फ़िगरेशन मोड, जिसको हम लोग ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के नाम से भी जानते हैं।
अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर एंटर करने के लिए हम लोग यहाँ पर कमांड यूज करते हैं कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस कर दीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग कॉन्फ़िगरेशन मोड में एंटर कर चुके हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम लोग कमांड यूज करते हैं राउटर का होस्ट नेम चेंज करने के लिए। अगर आप राउटर का होस्ट नेम चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम लोग कमांड यूज करते हैं होस्ट नेम स्पेस जो भी आप होस्ट नेम असाइन करना चाहते हैं। देखिए मैं यहाँ पर राउटर 1 को R1 होस्ट नेम असाइन करना चाहता हूँ, यानी कि राउटर 1 टाइप करके जस्ट आप एंटर की प्रेस कीजिए। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने होस्ट नेम असाइन किया राउटर 1 और आप ये देख सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी हम लोग राउटर की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन की वीडियो कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।